अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने इसे ग्राफिकली ड्राइव करना है, तो राइट साइड पर हम ग्राफ सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। mention mention their names. वर्टिकल एक्सिस इज स्पीड एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो हमारे पास है टाइम एक्सिस। ठीक है, और जो ग्राफ का सेंटर है वो है ओरिजिन। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द ग्राफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ग्राफ है सेम एज द सेकेंड इक्वेशन। जो ग्राफ हमने सेकेंड इक्वेशन में बनाया था वही ग्राफ है थर्ड इक्वेशन में, तो बिल्कुल उसी तरह की हमने यहाँ पे ड्राइंग करनी है। तो हम यहाँ पर वेक्टर्स ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज आवर एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, एट इनिशियल टाइम टी जो बॉडी की स्पीड थी वो इनिशियल स्पीड यहाँ पर थी, उसको हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ये है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वी आई। ठीक है, और वी आई, और जो फाइनल स्पीड है वो है वी एफ। उसको हम यहाँ से मेंशन करेंगे एरो हेड से। एरो हेड से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये हमारे पास वी एफ है। राइट, एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करेंगे एरो हेड से ऑन द टाइम एक्सिस, और फर्दर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से हम इसको ये ड्रॉ कर देंगे। ना हमें यहाँ पर अगेन जो है थर्ड इक्वेशन ड्राइव करनी है ग्राफिकली। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा फाइंड आउट करना है। देखें, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये है प्रोसीजर हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। ठीक है, राइट। अब हम इसको सिंबलिकली लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ग्राफ की लेबलिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा ए, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा बी, दिस इज अवर सी पॉइंट, दिस इज अवर डी पॉइंट। तो यहाँ पर हम सिंबलिकली हम उसको शो करते हैं। देखें, एस इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये है एवरेज वेलोसिटी। जब भी हम किसी चीज़ का एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो ये उसका फार्मूला है इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई टू। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। ठीक है, और टाइम जो है आ, वो हमारे पास होता है टी। ये हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, ये प्रोसीजर
अब यहाँ पर हमारे पास जो वी आई है वो हमें पता था वो ओ ए है, तो हम अगर इनिशियली स्टार्ट ले लें तो वी आई की जगह हम लिख देंगे ओ ए, ठीक है, और उसके बाद प्लस वी एफ की जगह हम लिखेंगे बी डी डिवाइडेड बाई 2, और इन पूरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से। टाइम जो है उसके लिए हम टाइम को यहाँ डायरेक्टली नहीं शो करेंगे, पहले हम यहाँ पे लिख देंगे ओ टी, राइट। ओके, द नेक्स्ट स्टेप वी हैव multiplying both sides by BC upon OD। BC upon OD, राइट। ये हमने क्यों किया? बिकॉज थर्ड इक्वेशन में राइट साइड लेफ्ट साइड पर एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होता है इक्वेशन में, अगर हम देखें तो इसलिए हमने ये स्टेप लिया है कि ये जो BC अपॉन OD है ये एक्चुअली हमारा एक्सेलरेशन है, एज वी नो फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक्स, राइट। तो नो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, विल बिकम BC upon OD multiply by S is equals to OA plus BD upon 2 multiply by OD, एंड OD को हमने इस पूरी राइट साइड को भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है BC अपॉन OD से, तो यहाँ पर हम स्टेप शो करते हैं मल्टीप्लाई बाय BC अपॉन OD। ओके, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राइट साइड पर OD कैंसिल आउट हो जाएगा और लेफ्ट साइड पर क्या सिचुएशन आती है ये देखें। BC अपॉन OD, यहाँ पर हम छोटा सा रीजन यहाँ पे दे देते हैं कि BC अपॉन OD ये एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर देखें क्या होता है, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ओ ए की जगह हमने यूज कर लिया वी आई प्लस बी डी की जगह हमने यूज कर लिया वी एफ, ठीक है। इनको डिवाइड कर देना है हमें 2 से, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी है, राइट, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, वहां पर हमारे पास बचा BC, राइट, और हमें पता है कि BC जो है वो बराबर होता है VF माइनस VI अपॉन T के, राइट। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर हम पहले रीजन दे देते हैं BC इज इक्वल्स टू VF माइनस VI
upon time, right? So now our equation will become AS is equals to VI plus VF divided by 2 multiply BC BC, राइट? BC की जगह हमने लिख दिया VF माइनस VI अपॉन टाइम। ना अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है? 2 जो है हमारे पास वो मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर AS से, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 AS इज इक्वल्स टू VI प्लस VF मल्टीप्लाई हो जाएगा VF माइनस VI से, तो हमारे पास आ जाएगा VF स्क्वायर VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। This is our third equation of motion, right?